हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर अकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में कुछ आदिकाल की प्रमुख रचनाएं देखेंगे। उनकी प्रमुख रचनाएं और रचनाकार देखेंगे, आदिकाल की हैं। सबसे पहली रचना है खुमार रासो। इसके रचनाकार कौन है? दलपत विजय। ध्यान रखेंगे मित्रों, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मिलने वाले हैं। परीक्षा टीजीटी को ध्यान में रख करके पढ़ाया जा रहा है। अभी अगस्त में ही टीजीटी का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो सभी मित्र पढ़ाई में लग जाएं। यूपी टीजीटी 2026 जो 2022 का पेपर हुआ था टीजीटी का, मेरा हिंदी सहायक अध्यापक के पद पर चयन हो गया है। तो मित्रों, यही नोट्स मैंने पढ़ करके सब बढ़िया सा क्वालिफाई किया है। सभी मित्र इस कंटेंट को अवश्य देखें। तो यहाँ बात करते हैं मित्रों, खुमार रासो किसकी रचना है? ये दलपत विजय की है। ध्यान रखेंगे। और रचना काल क्या है इसका? 9वीं शताब्दी। यदि शुक्ल जी के अनुसार क्या है? 9वीं शताब्दी है। मोतीलाल मिनारिया के अनुसार 17वीं शताब्दी है। तो ये बात हो गई। विशेष पॉइंट यहाँ दे लेते हैं। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर इसे दलपत विजय की रचना ना मानकर किसी अज्ञात भाट की रचना मानते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। कौन खुमार रासो को दलपत विजय की रचना नहीं मानता है? तो उनका नाम ध्यान रखेंगे, शिव सिंह सेंगर। कथानक क्या है इसमें चित्तौड़ के शासक खुमार और बगदाद के खलीफा अलमामू के मध्य हुए युद्ध का चित्रण है। इस युद्ध में विजय किसकी होती है? खुमार की होती है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। इस युद्ध में विजय किसकी होती है? खुमार की होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुमार नाम के निम्नलिखित 3 शासकों का उल्लेख किया है। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में शुक्ल जी ने 3 खुमार नाम से शासकों का उल्लेख किया है। कौन कौन से देख लेते हैं। खुमार प्रथम विक्रम संवत 810 से 865। खुमार प्रथम विक्रम संवत 810 से 865। द्वितीय है ना, खुमार द्वितीय विक्रम संवत 870 से 900। खुमार तृतीय विक्रम संवत 965 से 990 तक। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं। ध्यान रखेंगे। 3 खुमार कौन कौन से हैं? इस ग्रंथ में खुमार द्वितीय का चित्रण हुआ है। तो खुमार रासो जो रचना है उसमें किस खुमार का जिक्र हुआ है? तो खुमार द्वितीय का। ध्यान रखेंगे, सेकंड वाले का हुआ है। मुख्य पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें लगभग 5000 छंद हैं। ध्यान रखें मित्रों, इसमें कितने छंद हैं? लगभग 5000। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है? पूना संग्रहालय में। इसे हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा गया। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसे हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। इसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। पॉइंट ध्यान रखेंगे, बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। अब इसके संबंध में आलोचकों के कुछ कथन है, उनको देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस ग्रंथ की चर्चा साहित्य के आदिकाल में नहीं होनी चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस ग्रंथ की चर्चा साहित्य के आदिकाल में नहीं होनी चाहिए। ये कहा है। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। दूसरा, शुक्ल जी ने क्या कहा? शुक्ल जी ने कहा है, माना है, क्या माना है देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय को खुमार रासो मिलता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि
इस समय जो कुमार रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। इसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रमी संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। ये किसने माना है? शुक्ल जी ने। उसके बाद में अब हमारी दूसरी रचना है बीसल देव रासो। दूसरी रचना है मित्रों बीसल देव रासो। रचनाकार कौन है? नरपत नाल। ध्यान रखेंगे कौन है? नरपत नाल। तो बीसल देव रासो किसकी है? नरपत नाल की है। रचना काल क्या है? इसका समय क्या है? 1155 शुक्ल जी के अनुसार विक्रम संवत 1212। और ये पूछा जा चुका है मित्रों, यूजीसी नेट की परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, विक्रम संवत वाला जो समय है ये पूछा जा चुका है। विक्रम संवत में समय क्या है इसका? बीसल देव रासो का 1212 विक्रम संवत, और ईस्वी क्या हो जाएगी? 1155, क्योंकि 57 साल का अंतर है विक्रम संवत और ईस्वी में। मूल पंक्तियाँ क्या है? संवत 1272 मंझार, जेठ सुदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभ करी, शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। ये पंक्ति ध्यान रखेंगे कहाँ से है? बीसल देव रासो। इसकी भाषा क्या हो जाएगी? राजस्थानी, ब्रज भाषा एवं मध्य देशी भाषाओं का प्रयोग। तो इसकी भाषा हो जाएगी राजस्थानी, हिंदी। उसके बाद में अन्य आलोचकों की दृष्टि में रचना काल मोतीलाल मिनारिया के अनुसार 16वीं शताब्दी। ये आरपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जो पॉइंट है आरपीएससी में पूछा जा चुका है, राजस्थान में। ठीक है, पूछा जा चुका है। माता प्रसाद गुप्त 14वीं शताब्दी मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा विक्रम संवत 1058 के आसपास मानते हैं। उसके बाद में तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा विक्रम संवत 1058 के आसपास मानते हैं। मिश्र बंधु, ठीक है, विक्रम संवत 1220 मानते हैं। गौरी शंकर हीरा चंद ओझा विक्रम संवत 1030 से 1056 मानते हैं। लाला सीताराम विक्रम संवत 1272 मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत महत्वपूर्ण है, 1545 से 1560 के मध्य मानते हैं। तो ये पॉइंट मित्रों हो गई बात हमारी किसके बारे में? बीसल देव रासो। ठीक है, जो अन्य आलोचकों की दृष्टि में जो ये पूछा गया है। तो यहाँ से कोई पॉइंट पूछा जा सकता है यूपी टीजीटी में, पीजीटी में। मुख्य विशेषताएं क्या इसकी? इसका संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका जो संपादन है किसने किया है? माता प्रसाद गुप्त ने किया है। इसमें 128 छंद हैं। कितने छंद हैं मित्रों? 128। यह मुक्तक एवं गेय रचना है। क्या है? यह मुक्तक एवं गेय रचना है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नायक कौन है? बीसल देव तृतीय। विग्रहराज 4th, अजमेर के चौहान वंशी शासक। नायिका कौन? राजमती, बीसल देव की पत्नी, मालवा के भोजराज परमार की पुत्री है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, राजमती हिंदी की पहली प्रोषित पत्रिका नायिका है। महत्वपूर्ण पॉइंट, जो राजमती है वह हिंदी की पहली प्रोषित पत्रिका नायिका मानी जाती है। डॉक्टर नामवर सिंह का कथन क्या है? जबान की तेज मन की खरी। ये कहा है, किसका कोटेशन है? डॉक्टर नामवर सिंह का ही कथन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में बीसल देव रासो का कथानक 4 खंडों में विभक्त है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चारों खंड मित्रों देख लेंगे किसमें क्या है। प्रथम खंड है प्रथम खंड में क्या है? बीसल देव रासो और राजमती के विवाह का वर्णन है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये नेट में भी परीक्षा में यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न कि बीसल देव रासो का प्रथम खंड में क्या है? तो बीसल देव रासो और राजमती के विवाह का वर्णन है। द्वितीय सर्ग में या द्वितीय खंड में राजमती के किसी बात से रूठ करके बीसल देव का उड़ीसा चले जाना, ये दूसरा पॉइंट है ना। द्वितीय सर्ग में कथा चलती है। तीसरे सर्ग में राजमती के विरह का 12 मासा पद्धति में वर्णन एवं बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। दूसरे में क्या है?
विशाल देव रूट करके अपनी पत्नी से राजमती से उड़ीसा चला जाता है और तीसरे में उड़ीसा से वापस आता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में चौथे खंड में क्या है, भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को घर से लाना एवं विशाल देव द्वारा उसे अजमेर लाना। तो ये चारों पॉइंट ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशाल देव रासो के जो चारों खंड हैं, चारों खंड का ध्यान रखना, यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है। नेट में ये मैचिंग करने के लिए यहाँ से दिया जा सकता है, क्योंकि अभी पूछा नहीं गया यहाँ से प्रश्न, तो यहाँ से बनने के ज़्यादा संभावना है प्रश्न। विशेष कुछ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले विशाल देव रासो में मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अपभ्रंश में 12 मासा का सबसे पहला वर्णन नेमिनाथ चौपाई में मिलता है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि स्वयं रचनाकार नरपत नाल ने इसे स्त्री रसायन कहा है, तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है मित्रों कि किसने विशाल देव रासो को स्त्री रसायन कहा है। तो रचनाकार यानी नरपत नाल ने इसे स्वयं कहा है, क्या कहा है, स्त्री रसायन कहा है। स्त्री रसायन कहा है बरवाड़, है ना, स्त्री रसायन कहा है बरवाड़, ये पंक्ति है। उसके बाद में अगला पॉइंट, इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, यह श्रृंगारिक विरह प्रधान यानी वियोग श्रृंगार रस प्रधान गेय काव्य है। तो ये मित्रों ध्यान रखेंगे पॉइंट, ठीक है, कि जो विशाल देव रासो है किस प्रकार का काव्य है, तो गेय काव्य है ना। रस कौन सा है, वियोग श्रृंगार, इसमें प्रधान रस है। उसके बाद आलोचकों के मत किसके, विशाल देव रासो के संबंध में। पहला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या कहते हैं शुक्ल जी, कि विशाल देव रासो में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। दूसरा है नामवर सिंह, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं नामवर सिंह कि भाषा की परीक्षा देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। तो ये पॉइंट दे करके पूछा जा सकता है, ठीक है, कि विशाल देव रासो के संबंध में किसका कथन है, भाषा की परीक्षा देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है, तो डॉक्टर नामवर सिंह का है। उसके बाद में भागीरथ मिश्र, और मित्रों भागीरथ मिश्र की एक पंक्ति पूछी गई थी 2021 में टीजीटी में, ठीक है, यह ग्रंथ रासो ना होकर रास है, इतना दे करके पूछा जा सकता है मित्रों। किसकी पंक्ति है कि विशाल देव रासो के बारे में निम्नलिखित कथन किसका है, यह ग्रंथ रासो ना होकर रास है, जिसमें सांबर के राजा विशाल देव और उनकी रानी राजमती का चरित्र वर्णित है। यह काव्य विरह काव्य है, जिसमें वियोग श्रृंगार का बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है। अब पंक्तियाँ देख लेते हैं, इसमें एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि स्त्री जन्म काई दीधे महेश, स्त्री जन्म काई दीधे महेश, अर्थ है हे ईश्वर मुझे स्त्री जन्म क्यों दिया, ठीक है। तो ये इसकी पंक्ति ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों ये छोटी सी क्लास रही, आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। छोटी छोटी मित्रों क्लासें हैं ये, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ में भी और असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी सभी के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है ये। तो सभी मित्र इन क्लासों को अवश्य देखें और हो सके तो नोट्स भी बनाएं। तो इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।